हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और उसके बाद दबाइए इस बेल आइकन को और पाइए हमारे चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेबस बताने वाला हूं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा रेलवे सर असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेबस बताइए, तो लीजिए आपके सामने मैं लेके आया हूँ रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेबस। फुल्ली सिलेबस है, इसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों है। आप अच्छे से देख लीजिए और इस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर जो आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरे चैनल के कोई भी वीडियो रेगुलर वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सिलेबस होता है उसमें चलिए देख लेते हैं एग्जाम टाइप कैसे होता है, कितने तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मार्क और टाइम ड्यूरेशन के बारे में देखिए। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं। अर्थमेटिक होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम मार्क 20 होता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होता है 90 मिनट का। तो रीजनिंग की बात करें तो 10 नंबर का रीजनिंग होता है। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का, जनरल साइंस 30 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस 5 नंबर का और टेक्निकल एबिलिटी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के आते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नंबर आपके उठेंगे टेक्निकल से और जनरल साइंस से। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। तो द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द आरआरबी एलपी सिलेबस, तो इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो पहला होता है अर्थमेटिक, असिस्टेंट लोको पायलट में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं अर्थमेटिक से। सेकंड रीजनिंग, थर्ड जनरल साइंस, फोर्थ टेक्निकल एबिलिटी, फिफ्थ जनरल अवेयरनेस और सिक्स है जनरल इंटेलिजेंस। इन सब्जेक्ट से आपके असिस्टेंट लोको पायलट के सिलेबस में वो पेपर्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो अर्थमेटिक्स से देखते हैं क्या क्या पार्ट्स आते हैं। तो अर्थमेटिक्स से देखते हैं, तो पहला पार्ट आता है अर्थमेटिक्स से परसेंटेज। आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, HCF एंड LCM, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, एवरेज, अलजेब्रा, डाटा इंटीग्रेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों पढ़ना है। तो ये था अर्थमेटिक्स का। अब आते हैं रीजनिंग पे। दोस्तों, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पढ़ना। तो वर्बल पहले देख लेते हैं, वर्बल में क्या क्या पढ़ना है। वर्बल में हमको पढ़ना है नंबर सीरीज, एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ए प्रॉब्लम ऑफ एज कैलकुलेशन एंड ब्लड रिलेशन और टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर एंड रैंकिंग आदि। और आते हैं नॉन वर्बल पे। नॉन वर्बल में हमको देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना। नॉन वर्बल में हमको नॉन वर्बल सीरीज पढ़ना है, ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिंगर पढ़ना है और एम्बेडेड फिंगर्स पढ़ना है और मिरर इमेजेस पढ़ना है और क्यूब एंड डाइस पढ़ना है। और जनरल साइंस पे आ जाते हैं। तो जनरल साइंस में आपके 30 नंबर आते हैं, इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज और बायोलॉजी, ये 4 पार्ट्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके 30 नंबर के टोटल बनते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जनरल इंटेलिजेंस में। देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस में दोस्तों आपको फिंगर और पिक्चर्स पढ़ना है, एनालॉजी, डिफरेंसेस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, एनालिसिस और जजमेंटल रिलेशनशिप, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, सिमिलरिटीज, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिकल नंबर सीरीज, ये पढ़ना आपको जनरल इंटेलिजेंस में, GI में। तो आते हैं अब जनरल अवेयरनेस। GA में आपको क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो GA में आपको स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पढ़ने हैं। मेजर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, आपको द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहना चाहिए। बजट एंड 5 जो लास्ट 5 ईयर्स का बजट होता है, रेलवे का बजट और वित्तीय बजट, उसको ध्यान रखें लास्ट 5 ईयर्स का। बुक एंड ऑथर्स, बुक और ऑथर्स के बारे में, राइटर्स के बारे में, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनके बारे में, साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ऑब्जर्व अब्रेसिव और इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब आते हैं टेक्निकल में, देख लेते हैं टेक्निकल में क्या क्या पढ़ना है आपको।
तो दोस्तों टेक्निकल में पहले इलेक्ट्रिकल के देखते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंडिया पढ़ना है, रोल्स एंड केबल्स के बारे में, ट्रांसफर्स के बारे में, ट्रांसफार्मर्स, थ्री फेज मोटर्स के बारे में पढ़ना है, लाइट मैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ना है, टू बी द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम ये पढ़ना है, एंड अन अल्टरनेटिव सिस्टम और सिंगल फेज मोटर के बारे में पढ़ना है, और मोटर्स के बारे में पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के छात्रों को द ट्रांजिस्टर पढ़ना है, डाइस पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है, नेटवर्किंग एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, रोबोटिक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सैटेलाइट मैटर्स, और कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है। तो ऑटोमोबाइल पे आ जाते हैं। ऑटोमोबाइल वालों को मशीन डिजाइन पढ़ना है, सिस्टम थ्योरी पढ़ना है, आईसी इंजन, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स और मटेरियल अप्लाइंग मोशन और द पावर प्लांट, टरबाइन एंड बॉयलर पढ़ना है, और मेट्रोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ना है। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल वालों को डायमेंशंस, हीट इंजन, टर्बो मशीनरी, प्रोडक्शन इंजन, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, काइनेटिक थ्योरी, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम, मेट्रोलॉजी, मेटल हैंडलिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी मटेरियल, इंजीनियरिंग, एनर्जी कन्वर्जेशन कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड अप्लाइड मैकेनिक्स। तो ये थे दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट का फुली सिलेबस। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों थे। आप इसी हिसाब से तैयारी करिए और टोटल सिलेबस नोट कर लीजिए। तो आप मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर जो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।